जो कि ऋग्वेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यह नील नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन, तो नील नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होते हैं, तो 78% होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होते हैं, तो 78% होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे पहला देश कौन सा है, तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे पहला देश कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला देश कौन सा है, तो यह जो कि कौन सा है, तो चीन है। दूसरा किसका स्थान है जनसंख्या पर, जो कि दूसरा स्थान जो कि जनसंख्या की दृष्टि से जो कि दूसरा स्थान जो कि किसका है, तो यह जो कि भारत का जो कि है। दूसरा स्थान किसका है, तो यह भारत का है। आप लोग का दूसरा स्थान किसका है, तो भारत का है। चीन का जो कि पहला स्थान है, पहला स्थान किसका है, चीन का। जो जनसंख्या की दृष्टि से जो कि देश में सबसे पहला स्थान जो कि चीन का है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे दूसरा स्थान जो कि किसका है, तो भारत का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में रबी फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत में रबी फसल की प्रमुख कौन सी फसल है। तो आखिर आप लोग का रबी फसल, तो यह गेहूं हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में रबी फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, तो यह जो कि गेहूं हो जाएगा। गेहूं सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ मिलता है, तो किस राज्य में मिलता है, तो यूपी में जो कि सबसे ज़्यादा गेहूं जो कि मिलता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस बिंदु को इंद्राकोल कहा जाता है, निम्न में से किस बिंदु को इंद्राकोल कहा जाता है, तो यह उत्तरी बिंदु को इंद्राकोल कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सावधानिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो भारत में सावधानिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो यह मंसाराम मेघालय में होती है। मंसाराम मेघालय में जो कि भारत में सावधानिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो मंसाराम मेघालय में जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में जाड़ा के मौसम में बारिश होती है, तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत के किस राज्य में जाड़ा के मौसम में बारिश होती है। तो जाड़ा के वसंत जो कि जाड़ा के मौसम में बारिश किस राज्य में होता है, तो यह जो कि किस में होता है, तो उड़ीसा राज्य में जो कि जाड़ा के समय में बारिश होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति 1 मिनट में हृदय धड़कता है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, तो यह जो कि हृदय धड़कता है तो 72 बार जो कि धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय जो कि धड़कता है, तो यह 72 बार जो कि धड़कता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थि होती है, तो मनुष्य के खोपड़ी में कितने अस्थि होती है, तो 8 अस्थि होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नौजवान जो कि कहती है नौजवान जो कि नवजात शिशुओं में कितने हड्डियों की लगभग संख्या होती है, तो आखिर बताना है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो यह जो कि 300 होती है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है। तो मनुष्य में कुल कितने हड्डियाँ होती है, तो ये 206 हड्डी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था, तो यह मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था, तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध में जो कि हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध में जो कि हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध में जो कि मुगल वंश की स्थापना जो कि हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध में मुगल वंश की स्थापना जो कि बाबर जो कि कर देते हैं, तो मुगल वंश की स्थापना जो कि बाबर कह देते हैं। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यही हुआ था 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में जो कि बाबर ने मुगल वंश का स्थापना जो कि कह देते हैं। तो मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में जो कि किया गया था। यही आप लोग का पूछेगा कि पानीपत का जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था, तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो जो कि 1761 ईस्वी में जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो आखिर जो कि यही पूछ रहा है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था, तो यह 1526 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो बाबर ने किया था। किसने किया था, तो बाबर ने जो कि किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि स्थापना किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 23 जून 1797 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1797 ईस्वी को जो कि प्लासी का युद्ध जो कि लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बक्सर का युद्ध कब प्रभावित हुआ। तो बक्सर का युद्ध कब आरंभित हुआ था, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो थल सेना दिवस जो कि मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस जो कि मनाते हैं। और यह जो कि 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय हम लोग जो कि विज्ञान दिवस, तो
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो यह विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो यह 12 जनवरी को मनाते हैं। जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि बाल दिवस किस महापुरुष की जन्म तिथि जो कि जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बाल दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बाल दिवस जो कि किस महापुरुष के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में हम लोग बाल दिवस जो कि मनाते हैं। यही पूछेगा बाल दिवस कब मनाते हैं? तो बाल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो बाल दिवस हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं। क्या 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस जो कि मनाते हैं? और किसका जन्मदिन पर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो यह जो कि 1946 ईस्वी को हुआ था। 1946 ईस्वी को संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो कि भारत में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। यही प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यही जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये दोनों का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और आखिर आप लोग का ये पूछेगा प्रश्न कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह 25 वर्ष जो कि 35 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य का तो विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह किस भाग में किया गया है? तो यह भाग जो कि चौथा के क में किया गया है। क्या चौथा के क भाग में जो कि किया गया है? आप लोग का याद होना चाहिए कि चौथा के भाग क में, चौथा भाग के क में जो कि है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया आप लोग का, यहाँ पर क बना लीजिएगा, चौथा के क आप लोग का बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। यही पूछेगा मूल कर्तव्य जो कि कौन सी भाग में है? तो कौन सी भाग में है? तो आप लोग को बताएं कि कौन सी भाग में है? चौथा के क में है। चौथा के क भाग में है। चौथा के क भाग में मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य चौथा के क में है। यही पूछेगा कि कौन सी अनुच्छेद में है?
मूल कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद पूछेगा तो यह 51 के क में है, 51 के क में है, 51 के जो कि क में है। यही पूछेगा मूल कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो मूल कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो मूल कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो 11 है, मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है। तो यही आप लोग का प्रश्न जो कि आता है, तो यही पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो रूस संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो यही मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो यह जो कि चौथा के क भाग में स्थित है। यही पूछेगा मूल कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के क में है। यही पूछेगा मूल कर्तव्य जो कि वर्तमान में कितना है, तो 11 है, मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है। तो यही आप लोग का पूछा है कि आखिर जो कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जो कि वर्णन किया गया है, जो कि किस भाग में लिया गया है, तो किस भाग से जो कि लिया गया है, तो यह जो कि चौथा के क से लिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख जो कि है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता का उल्लेख है। भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में जो कि क्या है, तो भाग 1 में जो कि संघ एवं संघ एवं उसका राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग 1 में है। संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता संबंधित, भाग 2 में नागरिकता संबंधित है। भाग जो कि 3 में क्या है, तो भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। जो कि भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में यही है कि नीति निर्देशांक तत्व है, नीति निर्देशांक तत्व है, नीति निर्देशांक तत्व जो कि भाग जो कि चौथा में है, नीति निर्देशांक तत्व जो कि चौथा भाग में जो कि दिया गया है। तो आखिर आप लोग का देखिए कंप्लीट जो कि 4 तक भाग आप लोग का हो गया। तो आखिर आप लोग का पहला भाग में पूछेगा तो आप लोग का क्या बताइएगा, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग जो कि 1 में है, भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता संबंधित है, नागरिकता संबंधित तो भाग 2 में है। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में जो कि क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशांक तत्व, नीति निर्देशांक तत्व जो कि भाग 4 में है। तो यही आप लोग का इसी तरह आप लोग का एग्जाम में पूछेगा। तो आखिर आप लोग का भाग आप लोग का बता दिए, 4 तक भाग आप लोग का कंप्लीट हो गया। लेकिन यही आप लोग का पता नहीं है कि भाग जो कि संविधान में कितना भाग है। तो भाग संविधान में जो कि कितना भाग है, जब संविधान बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान जो कि बनाया गया था, उस समय जो कि भाग कितना था, उस समय जो कि भाग कितना था, तो भाग देखिए भाग उस समय कितना था, तो 22 भाग था, 22 भाग था। अभी वर्तमान में क्या, वर्तमान में कितना भाग है, वर्तमान में जो कि कितना भाग है, वर्तमान में जो कि 25 भाग है, वर्तमान में कितना भाग है, 25 भाग है। तो यही आप लोग का जो कि 4 भाग तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो आखिर आप लोग का अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान जो कि भारतीय संविधान के अनुशासन देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुशासन देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुशासन देश का पहला नागरिक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एम एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस
राधा कृष्ण जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्ण थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही आप लोग का प्रश्न में आएगा कि भारत का जो कि प्रथम जो कि राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत का जो कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति कौन थे? तो यह राष्ट्रपति कौन थे? तो यह राष्ट्रपति कौन थे? तो यह भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। लेकिन यही प्रश्न में पूछा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्ण थे। डॉक्टर एस राधा कृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा? तो यह किसने कहा था? आप लोग का जो कि चार ऑप्शन जो कि आप लोग का दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? यह किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। सुभाष चंद्र बोस जो कि तीन नारा आप लोग कर दिए हैं, जो कि क्या? तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, जो कि यह किसका नारा है? तो यह सुभाष चंद्र बोस का है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। दिल्ली चलो, क्या? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि